हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैंने कर दी है अपने वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ और उम्मीद करूँगी आपको मेरा वीडियो पसंद आए। तो मॉर्निंग का टाइम है और मैं इधर आ गई हूँ। इधर ना ये हमारा मेन रास्ता है जहाँ से हम इधर वाले गेट से आते हैं जाते हैं। तो यहाँ पर ना मैं जैसे कि झाड़ू या जैसे धुलना जो भी मैं मतलब मन होता है मेरा वो मैं कर देती हूँ। तो अभी लाइट चली गई थी। वैसे मेरा मन था कि मैं धुल ही दूँगी, लेकिन फिर देखा कि लाइट चली गई। लाइट चली गई तो मैंने सोचा कि चलो झाड़ू से ना इसको अच्छे से साफ़ कर देते हैं। और ये वाली झाड़ू से साफ़ कर रही हूँ क्योंकि वो सीको वाली झाड़ू है ना, उससे इतने अच्छे से साफ़ नहीं हो पाता है। तो मैंने ये वाली झाड़ू ले लिया। मैंने कहा इससे ही साफ़ करते हैं, इससे अच्छे से साफ़ हो जाएगा। तो अभी यहाँ पर मैं झाड़ू लगाने के लिए आ गई हूँ और अभी पूरी सीढ़ियों पर ना मैं इस तरह से ही झाड़ू लगा लूँगी। जो भी जितनी भी सीढ़ी हैं सब पर अच्छे से झाड़ू लगा लूँगी। और इधर ना जो भी जाले वगैरह जो भी लग रहे हैं, जैसे कि ये थोड़ी छोटी सी विंडो है इधर ना लगी हुई है ये, तो यहाँ पर जाले वगैरह जो भी हैं वो भी साथ के साथ मैं साफ़ कर लूँगी। लाइट का ना बहुत वो रहता है। जब हम किसी भी काम के लिए सोचते हैं ना कि हम इसको कर लेंगे, लाइट आ रही है हम इसको कर लेंगे, लाइट उसी टाइम ज़रूर जाएगी चाहे कुछ हो जाए। क्योंकि कभी भी ना सोचे हुए काम को कभी पूरा नहीं कराती है, मैंने देखा है। जैसे ही मैं सोच ही रही थी मैंने कहा चलते हैं, और मैं चल भी दी थी। जैसे ही मैं चली एकदम से लाइट चली गई और फिर अभी तक ना आई। फिर मैंने सोचा कि ना लेट क्यों करते हैं इधर, तो फिर वैसे भी ना धूप आ जाती है तो इधर लेट नहीं करते हैं, इधर का काम ख़त्म कर लेते हैं। कोई नहीं, झाड़ू लगा लेते हैं, कल धुल लेंगे। वैसे मैंने ना शायद कल या उससे पहले दिन, कल तो नहीं उससे पहले दिन ही धुला था तो साफ़ था, ऐसा कुछ नहीं था कि साफ़ नहीं था। तो फिर मैं इधर आ गई हूँ और अभी यहाँ पर लगाने लगी हूँ मैं झाड़ू, जहाँ से हम अपने घर के ऊपर के लिए जाते हैं। तो यहाँ पर भी झाड़ू लगा लूँगी। यहाँ तक मैं ना धुलती सबको, जितना भी है सबको धुल देती और धूप देख सकते हो आप कि कितनी तेज़ से निकल आई है। इतनी तेज़ वाली धूप निकली हुई है। सुबह से ही ना धूप इसी तरह से निकलती है, बहुत तेज़ वाली। और धूप में निकलने का बिल्कुल भी मन नहीं होता कि धूप में आए कुछ काम करें। तो यहाँ पर इनको सबको हटा करके अच्छे से झाड़ू से झाड़ लूँगी, साफ़ कर लूँगी। क्योंकि फिर कहीं पर भी ये ना रहे कि हाँ झाड़ू लगाने के बाद भी कुछ कचरा दिखाई दे, तो इस तरह से लगा लूँगी मैं झाड़ू। अभी झाड़ू मेरी यहाँ पर लग चुकी है और धूप भी अच्छी खासी आ चुकी है। ये देख सकते हो आप कितनी तेज़ धूप निकल रही है, आंखें भी नहीं खुल रही हैं धूप में। उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ ऊपर। यहाँ पर आने के बाद मैं ना यहाँ पर करूँगी कुछ काम जो कि मैं काफ़ी दिनों से सोच रही हूँ। मैंने कल शाम में ना तुलसा जी मैया लगा ली थी। जो हमारी तुलसा जी मैया पहली थी ना वो बिल्कुल सूख चुकी थी, वो पूजा करने के लायक भी नहीं थी, तो बिल्कुल सूख चुकी थी। तो मैंने उनको अलग से रख दिया है हटा करके। और उसके बाद फिर मैंने ये छोटी छोटी सी 2 तुलसा जी मैया लगा ली हैं। तो धूप बहुत तेज़ होती है और धूप से ये ना बहुत बेकार हो जाती है, जैसे सर्दी से हो जाती है ऐसे ही धूप से हो जाती है। तो मैंने सोचा कि चलो कुछ नया करते हैं, इनको कहीं और रखते हैं, क्योंकि इतनी धूप को तो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे बिल्कुल भी। तो मैं इधर आ गई हूँ यहाँ पर और मैं ये लेकर के आ गई हूँ जिस बाल्टी में मैंने लगाई है, जिसमें पहले लगी हुई थी उसी में है। और ये वाली बाल्टी को मैं यहाँ पर रख दूँगी, क्योंकि ना धूप भी आएगी यहाँ पर और बहुत देर तक धूप नहीं आएगी, थोड़ी धूप आएगी तो जिससे ये अच्छी खासी बनी रहेंगी। तो मैं भी देख रही हूँ यहाँ पर रखने के बाद कि तुलसा जी मैया कैसी लग रही हैं कैसी नहीं लग रही हैं, मैं उनको बड़े ध्यान से देख रही हूँ। और उसके बाद फिर मुझे याद आया कि भोले बाबा को भी लेकर के आते हैं अंदर, क्योंकि जब जल देते हैं दीपक जलाते हैं तो फिर दोनों का ही जैसे होता है, जल देना दीपक जलाना। तो मैंने सोचा कि चलो इनको भी अंदर लेकर के चलते हैं, क्योंकि मैं पहले सोच रही थी क्या करूं, ले जाऊं नहीं ले जाऊं। तो बहुत देर तक तो दिमाग में ये चीज़ें ही चलती रहीं। फिर बाद में सोचा कि नहीं चलो लेकर के ही चलते हैं। तो ले आई हूँ। मैं ये देख रही थी ये वाली बाल्टी कहीं फूट तो नहीं रही है, जैसे कि जल वगैरह देते हैं तो मिट्टी या फिर कुछ निकले ना। तो मैंने देख लिया था नहीं ये फूट नहीं रही थी, ये ठीक थी, मिट्टी वगैरह या पानी कुछ भी नहीं निकलेगा इनसे। और अभी इधर आ गई हूँ। फिर मैं अभी ना इधर देख रही थी जो अभी और भी यहाँ पर पौधे रह गए हैं उनको एक साइड में अच्छे से कर रही थी। तो अभी यहाँ पर मैंने ये काम भी निपटा दिया है जो मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी। और अब खड़े होकर के देख रही हूँ कि यहाँ पर रख कर लग कैसे रहे हैं। बहुत प्यारे लग रहे थे, बहुत अच्छे लग रहे थे। फिर यहाँ जैसे हम कुछ भी काम नया करते हैं ना तो हमारा मन होता है कि हम बार बार उसे देखें, बार बार देखें। तो वही चीज़ मेरे साथ हो रही थी। और इधर से ना कितना खाली खाली सा लग रहा है, वो वाला कोना जहाँ से मैंने उनको हटाया है वो कोना बिल्कुल खाली खाली सा लग रहा है, क्योंकि जहाँ से हम चीज़ों को हटाते हैं ना वहाँ एकदम से ना खाली सा हो जाता है। और जहाँ पर हम रखते हैं वहाँ पर एक अलग सी रौनक आ जाती है। जैसे कि अभी मैंने रखा है तो अच्छी सी रौनक सी आ रही है। वैसे तो ना अनुष्का बहुत बार बोलती है कि मम्मा छोटे छोटे वो पौधे होते हैं फुलवाड़ी के वो वाले ले आओ और यहाँ पर जाली पर रख लेना। जो हमारा जाल लगा हुआ है ना वहाँ पर अंदर की साइड में जगह है जाल के अंदर, तो वहाँ पर रख जाएंगे और वहाँ पर ना सुंदर भी बहुत लगेंगे। सच बताऊँ ना बहुत अच्छे लगेंगे। पर कभी तो इतनी जल्दी में जाते हैं, कभी चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं,
कभी मन नहीं होता है। अब जैसे कहीं जाएँ तो गर्मी इतनी ज़्यादा हो रखी है कि बस जो काम करने के लिए जाते हैं उनको ही करना मुश्किल हो जाता है, वो ही हो जाए वही काफ़ी है, नहीं होता है मन जाने का। तो इसी तरह से सर्दियों में जाते हैं तो सर्दियों में वही है, सर्दियाँ तो उसके लिए भी ना बड़ा वो है। वो बोल रही थी, मैंने कहा हाँ ठीक है अब की बार लेकर के आएंगे। और यहाँ पर भी हमारे पास वाली मार्केट है ना, वहाँ पर भी ये सब चीज़ें मिल जाती हैं। तो कि मैं सोच रही हूँ कि ना लेकर के आऊँ और जो ये हमारा जाल है उसके पास में ना रख दूँ, तो वो नीचे से भी दिखाई देंगे। अगर फूल खिलेंगे तो वो नीचे से भी दिखाई देंगे सामने से, क्योंकि वो बिल्कुल सामने सामने ही है जाल और गेट के बिल्कुल सामने है, तो अच्छा लगता है। और इस तरह की कोई जैसे कि बेल होती है, वो तो बेल तो इसलिए शायद मैं नहीं लगा सकती क्योंकि मैं यहाँ पर कपड़े वगैरह भी सुखाती हूँ। इधर की साइड में तो कम सुखाती हूँ, दूसरी साइड में ही ज़्यादा सुखाती हूँ, तो इधर की साइड तो ज़्यादातर खाली ही रहती है। कभी ऐसा होता है कि कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए हैं तो मैं उधर सुखा दूँ। और कपड़े भी अब ऐसे नहीं होते हैं कि पानी गिर रहा है उनसे, क्योंकि साथ के साथ मशीन में सुखा देते हैं तो पानी तो गिरता ही नहीं है, वो तो सूखे जैसे ही होते हैं, बस थोड़ी सी हवा लगनी बाकी होती है। और सर्दियों में मैं इधर सुखाती ही नहीं हूँ, सर्दियों में तो वैसे भी बाहर ही ले जाते हैं क्योंकि यही रहता है कि हवा लग जाए। तो सर्दियों में इधर सुखाते ही नहीं है, गर्मियों का रहता है तो तब भी पानी गिरता नहीं है क्योंकि सूखे जैसे ही रहते हैं, बस थोड़ी सी हवा लग जाए तो कपड़े सूख जाते हैं। वहाँ पर ना रखना बहुत अच्छा लगेगा। ये सामने वाली दीवार है जो जाली के ऊपर, पहले मैंने यहाँ पर भी ये पौधे रख रखे थे जो भी हैं, ये बाल्टी यहीं पे रख रखी थी, फिर बाद में मैंने नीचे रख दी थी कहीं ना, जैसे कि पेंट वगैरह हुआ था तो उस तब मैंने ये नीचे रख दी थी, बाकी पहले बहुत वहीं पे रखी हुई थी। और जब फूल खिलते थे ना तो नीचे से ही दिखाई देते थे, सामने से बड़ा अच्छा लगता था। इसमें एक तो शायद वो है एलोवेरा है और एक का मुझे पता नहीं है कि क्या है, पर ये ना अच्छा बहुत लगता है देखने में, इसका पौधा ही बहुत अच्छा लगता है। इस पर कभी फूल नहीं आते हैं पर ये देखने में ऐसे ही बहुत सुंदर लगता है। इसकी ना पत्ती पत्ती सी जो है वो बहुत प्यारी लगती है। तो अभी बाहर सारा काम ख़त्म करने के बाद फिर मैं अंदर आ गई हूँ और यहाँ पर मैंने ना इधर का गेट बंद कर रखा है। इधर से ना बहुत तेज़ वाली धूप आ रही है, अंदर लाइट जला ली है मैंने और गेट मैंने बंद कर लिया है क्योंकि इधर से धूप ही आ रही है, हवा तो चल नहीं रही है जो हवा आए। और मैं यहाँ पर जो भी अनुष्का के पापा जी के कपड़े हैं अभी वो चले गए हैं नहा करके, तो उनके कपड़े रखे हुए थे यहाँ, तो मैं उनको लेने के लिए आई थी कि मशीन में डाल दूँ। जो भी कपड़े ना मुझे गंदे दिखाई देंगे जो भी हैं, जब लाइट आ जाएगी मशीन चला दूँगी। अभी लाइट तो चली ही गई है और मैंने सोचा सभी कपड़े इकट्ठा कर लेती हूँ पहले, फिर बाद में ना जैसे कि अभी सॉक्स हैं, ये अनुष्का के पापा जी कपड़े हैं, ये जो भी हैं सब सबको ही ना मशीन में डाल दूँगी। फिर क्या होगा कि कपड़े ना मुझे देखने नहीं पड़ेंगे इधर उधर, फिर बाद में रह जाते हैं कपड़े। तो अभी मैं सारे रूमों की जैसे डस्टिंग करूँगी ना तो साथ के साथ जो भी कपड़े मुझे धुलने हैं उनको मैं मशीन में डालती रहूँगी। तो अभी तो यहाँ पर अनुष्का के पापा जी के शूज रखे हुए थे और वो इतने गंदे हो रहे थे, मैं सोच रही थी कि धुल दूँ। जैसे ही मैंने सोचा कि धुल दूँगी तो और मैंने इनको झाड़ा, देखा कि ना एकदम से साफ़ हो गए। धूल, सूखी धूल जमी हुई थी इन पर बहुत ज़्यादा, और सूखी धूल से भी ना इतने गंदे लग रहे थे बहुत ज़्यादा। मैंने तो यही सोचा था कि धुलूँगी, लेकिन मैंने इनको 2-3 बार अच्छे से झाड़ा, एकदम से ना साफ़ हो गए। सूखी धूल साफ़ हो जाती है, जो वैसी होती है जैसे गीली मिट्टी या वगैरह वो लग जाए तो उससे ना निशान बन जाते हैं। ये सूखी धूल ही थी जो अच्छे से साफ़ हो गई। तो फिर मैंने वहाँ से कपड़े लिए और उनके शूज़ एक जहाँ पर मैं रखती हूँ अलग से रख दिए, कपड़े मैंने मशीन में डाल दिए। और उसके बाद फिर कपड़े डालने के बाद अभी तो ना ऐसा नहीं है कि मैंने सभी कपड़े डाल लिए हैं, अब मुझे कोई भी कपड़ा देख करके नहीं डालना है। अभी तो कपड़े रह रहे होंगे जो कि मेरे दिमाग में आ रहे हैं कि हाँ वहाँ पर भी अभी कुछ मिल सकता है, वहाँ पर भी। और अभी ना पानी का काम करके आई हूँ तो पूरी भीग भी गई हूँ, और कुछ इतनी गर्मी हो रही है, पसीने भी इतने ज़्यादा आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा। अभी से ही ये वो हो रही है, परेशानी हालत हो रही है गर्मी से, पता नहीं आगे तो और भी गर्मी पड़ने वाली है बहुत ज़्यादा, पता नहीं आगे क्या क्या होगा, अभी इतनी गर्मी हो रखी है। तो फिर मैं इधर आ गई थी यहाँ पर क्योंकि मुझे किचन भी साफ़ करनी थी और इधर मुझे डस्टबिन को भी साफ़ करना है और इससे जो भी कचरा है वो निकालना है। इसमें पॉलीथीन वगैरह ज़्यादा है तो मैं वो निकाल रही थी क्योंकि पॉलीथीन डब्बों से एकदम से ना डस्टबिन भर जाती है, ऐसा लगता है कि पूरी डस्टबिन भर गई है, फिर तो उसमें कचरा डालने की जगह ही नहीं रहती। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसके जो भी पॉलीथीन वगैरह हैं उनको मैं इसमें से निकाल लूँ और अलग डाल दूँ, क्योंकि अब इसमें फिर वो भी जगह भी नहीं थी कचरा डालने की। तो मैंने वो ही साफ़ की, डस्टबिन को मैंने साफ़ कर दिया अच्छे से। और कभी भी मैं गीला कचरा उसमें नहीं डालती हूँ, जैसे कि सब्जी के छिलके हैं या कोई जैसे कि चाय बनती है तो चाय की पत्ती है, नहीं, कभी मैं उसको डस्टबिन में नहीं डालती, उससे तो बहुत दिक्कत सी हो जाती है। मैं क्या करती हूँ, जो जैसे गीला कचरा होता है जैसे कि छिलके होते हैं सब्जी के, तो वो मैं छोटी बाल्टी में डाल लेती हूँ, पशुओं के लिए डाल देती हूँ। और जो चाय की पत्ती होती है उसको भी मैं बाल्टी में ही डालती हूँ। कुछ सामान बच जाता है, कहीं दूध, कहीं मट्ठा, कोई रोटी सब्जी, जो भी बच जाता है उसको भी मैं उस बाल्टी में डाल देती हूँ। मैं
क्योंकि ना चाय की पत्ती या फिर गीले वो बहुत ज़्यादा बेकार से हो जाते हैं एक दिन में ही, तो मैं नहीं डालती। बस सूखा सूखा कचरा रहता है, जैसे घर में झाड़ू लगाई वो कचरा हो गया, अभी पॉलीथीन निकाली थी वो हो गई, इस तरह का रहता है। अभी मैं आ गई हूँ अंदर रूम में, और यहाँ पर आने के बाद मैं मेरी जो दवाई रखी हुई है पॉलीथीन में, मैं वो देख रही थी, तो उसमें दवाइयाँ कम थी और उसमें दवाइयों के पैकेट ज़्यादा थे जो खाली हो गए हैं, वो मैंने निकाले नहीं हैं। वो उनसे ना पॉलीथीन एकदम भरी हुई थी। तो मैंने जैसे ही मैंने देखा, यहाँ से मैं सुबह सुबह में सामान भी हटाती हूँ, जो भी सामान रहता है जो रख लेते हैं रात के टाइम, सबको मैं यहाँ से हटा देती हूँ सुबह के टाइम इस बेड में से। तो मैं सभी को देख रही थी कि किस में क्या है, किस में क्या है, और वो सब चीज़ें देख करके मैं इसमें से हटा रही थी। पॉलीथीन ना एकदम से खाली हो गई, इतनी ज़्यादा भरी हुई थी कि पॉलीथीन ही खाली हो गई, क्योंकि उसमें बेकार का सामान ज़्यादा रखा हुआ था। जो मैंने दवाइयाँ खा ली थी वो खाली पैकेट भी हो गए थे, तो वो भी मैंने इसी में रख रखे थे। तो इसलिए अभी मैंने इसको साफ़ कर दूंगी, और जो थोड़ी बहुत दवाई मेरी रह रही है, ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी ही रह रही हैं, तो वो मैंने वापस से बांध करके और रख दी हैं। क्योंकि अभी कम से कम 3 से 4 दिन की दवाइयाँ मेरी रह रही हैं, उसके बाद फिर दवाइयाँ बंद हो जाएंगी। फिर मना कर दिया है डॉक्टर ने कि अब नहीं लेना है, अब आप बिल्कुल ठीक हो। मैंने कहा अच्छा है, दवाइयों से ना जितनी जल्दी पीछा छूट जाए इतना ही अच्छा है। पर मुझे तो ना काफ़ी दिन हो गए हैं दवाइयाँ खाते हुए, काफ़ी दिन हो गए हैं, लगभग मुझे लगता है 4 महीने आराम से हो गए हैं। क्योंकि ये सर्दियों की बात थी जब से मैंने दवाई शुरू की थी, पूरी सर्दियाँ भी चली गई और अभी गर्मियाँ भी आ गई हैं, है ना। सर्दियाँ एक आधा महीने की चली गई थी, ऐसा नहीं है, शुरुआत में ही नहीं, शुरुआत की बात नहीं थी ये। तो काफ़ी दिन हो गए हैं, फिर भी 4 महीने काफ़ी होते हैं, इतने कम भी नहीं होते हैं। तो काफ़ी दिन हो गए हैं दवाइयाँ खाते हुए। और किसी भी चीज़ से ना हम खाते रहते हैं, तो और दवाइयों से तो वैसे भी, दवाइयाँ ना सब परेशानी में ही खाते हैं, है ना, खुशी में कौन दवाई खाता है। तो मुझे तो प्रॉब्लम हो गई थी, हो जाती है, सभी को हो जाती है, किसी को कुछ प्रॉब्लम, किसी को कुछ, तो खानी पड़ती है, मजबूरी हो जाती है। फिर ऐसा भी नहीं है कि नहीं खाएं, कि नहीं हमें ये अच्छी नहीं लगती, ये अच्छी किसी को भी नहीं लगती, लेकिन मजबूरी सबके सामने होती है। तो अभी उधर से मैंने बेड को साफ़ कर दिया है, बेड की डस्टिंग भी कर दी है, चादर बिछा दी है अच्छे से। चादर तो वैसे ना अच्छे से बिछी रहती है, उसकी दबी रहती है, बार बार उसको निकालने की कोई वो नहीं होती ज़रूरत, क्योंकि अच्छे से वो दबी रहती है। पहले जो हमारे गद्दे पुराने हो गए थे उन पे बहुत ज़्यादा बेकार होती थी वो चादर, बहुत ज़्यादा बेकार होती थी, क्योंकि उन पर जरा बैठे और एकदम से चादर ना इकट्ठा हो जाती थी, क्योंकि वो रोक ही नहीं पाते थे, बिल्कुल बेकार हो गए थे। अभी ये ऐसे हैं कि जहाँ पर इनको सेट कर देते हैं वो दबा लेते हैं एकदम से, तो इस पर ना इतनी दिक्कत नहीं होती बार बार चादर बिछाने की। मैं तो सुबह में क्या करती हूँ, एक साइड से चादर निकाल के सेट कर देती हूँ, और बाकी एक साइड से तो ये दबी ही रहती है। जो भी थोड़ी बहुत उसमें सरवट वगैरह आ जाती हैं वो एक साइड से ही सही हो जाती है, और कपड़े से झाड़ देती हूँ, एकदम बढ़िया हो जाती है। ये ज़रूरी नहीं है कि उसको मैं अलग ही हटाऊं। पहले ऐसा करना पड़ता था कि हाँ वो तो अलग हटानी ही पड़ती थी, वो तो खुद हट जाती थी, उसको हटाना क्या है। तो अभी उधर का मैंने डस्टिंग वगैरह कर दी, उसके बाद सभी रूमों की डस्टिंग की है। पहले उसकी भी की थी, अनुष्का वाले रूम की, फिर अपने वाले रूम की, सभी की डस्टिंग की। उसके बाद फिर मैंने झाड़ू भी लगाई है, झाड़ू लगाने के बाद और फिर किचन में भी साफ़ सफाई की थी। बर्तन थे, बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं सुबह में, क्योंकि नाश्ते के भी, लंच के भी, चाय के भी, सारे बर्तन हो जाते हैं सुबह में। अगर मट्ठा चलाते हैं तो उसके भी हो जाते हैं, दही के, है ना, और मट्ठा के, क्योंकि मट्ठा जिसमें चलाते हैं उससे भी खाली करनी पड़ती है, जिसमें दही जमाते हैं एक बर्तन, वो भी हो जाता है। तो इस तरह से काफ़ी बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं, वो साफ़ किए हैं। और दूध भी गर्म कर दिया है मैंने, दूध को भी साथ के साथ रख लिया था, क्योंकि साथ के साथ ही सही है। जब तक मैं किचन में काम करती हूँ तब तक मैं दूध का काम भी निपटा लेती हूँ। फिर क्या है कि भूल जाते हैं और वो दूध निकल जाता है, फिर याद नहीं रहता, चाहे कितना ही हम याद करके उसको रखें कि ना हम याद रखेंगे, कोई नहीं, हम याद रखेंगे, हो ही नहीं सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि याद रहे, भूल ही जाते हैं। मैं तो बहुत जल्दी से भूल जाती हूँ, और अब जब ये रखूँगी तब मैं बहुत देर तक तो ये सोचूंगी हाँ मुझे याद है, फिर पता नहीं कब दिमाग से निकल जाता है, समझ ही नहीं आता। फिर तो तभी याद आता है जब दूध ना बाहर निकल जाता है, फिर तो जब भी एकदम से याद आता है। जब तक जाते हैं जब तक तो दूध ही बाहर निकल जाता है। फिर दूध एक बार बाहर निकल जाए, फिर उसको कितना हिसाब कर लो, कुछ भी कर लो, ना तो पहले जैसी उस पर मलाई आती है और ना ही कुछ, दूध ना बेकार सा ही हो जाता है फिर। तो मैं क्या करती हूँ, जब तक मैं किचन में काम करती हूँ तब तक ही मैं उसमें दूध का काम ख़त्म कर लेती हूँ, गैस को तेज़ कर देती हूँ, क्योंकि वहीं पर रहती हूँ पास में ही, और आराम से बहुत जल्दी से ना फिर दूध गर्म हो जाता है, मुझे ज़्यादा भी इंतज़ार नहीं करना पड़ता। तो अभी मैं फिर इधर आ गई हूँ। यहाँ पर ये डस्टबिन वहाँ से मैंने हटा ली थी, जहाँ पर मैंने तुलसाजी रख दी हैं, वहाँ से मैंने इस डस्टबिन को हटा लिया है, और इस डस्टबिन को मैं वॉशरूम में रख दूँगी, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से सोच भी रही थी, तो इसको मैं यहीं पे रख दूँगी। अभी मैंने इसको साफ़ कर लिया है, क्योंकि इस पर ना धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा हो रही थी। चाहे चीज़ें हम कहीं पर भी रखें, लेकिन साफ़ सफाई तो सबकी ही ज़रूरी है।
तो इसको मैं यहीं पर रखूँगी, साफ़ कर लूँगी अच्छे से। और एकदम ना चमक सी गई थी ये डस्टबिन, बढ़िया से साफ़ हो गई थी, क्योंकि मेहनत की है तो उसका फल तो मिलना ही है। तो अभी इस वीडियो का एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।